तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच दुनिया के सामने शहरों को सुरक्षित, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार करने का बड़ा चैलेंज है। इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का शानदार समापन हो गया। भारत की अध्यक्षता में हुए इस मंथन में ब्रिक्स देशों ने जन केंद्रित शहरी विकास का नया खाका खींचा है। नई दिल्ली का सुषमा स्वराज भवन, जहां ब्रिक्स देशों के शीर्ष नीति निर्माता और प्रतिनिधि एक साझा भविष्य का ढांचा तैयार करने के लिए जुटे। इस बार 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का मुख्य एजेंडा था जन केंद्रित शहरी विकास, यानी एक ऐसा मॉडल जिसमें नीतियां कंक्रीट की इमारतों को देखकर नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक को केंद्र में रखकर बनाई जाएं। ये डिक्लेरेशन मेंबर नेशन की साझा प्रायोरिटीज़ को रेखांकित करता है। पीपल सेंट्रिक अर्बन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता ये दोहराता है, जिससे विशेष रूप से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अर्बन सर्विस तक समान एक्सेस ये सुनिश्चित हो सके। मंथन के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आने वाले समय में शहर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य इंजन होंगे। ऐसे में बढ़ती आबादी के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सभी सदस्य देशों की पहली प्राथमिकता होगी। एनवायरमेंटल एक प्रकार से इश्यूज, इसको भी बहुत प्रमुखता से विचार किया गया। सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस एनवायरमेंटल को भी महत्व ये दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में शहरों पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। फोरम में रेजिलिएंट सिटीज यानी आपदा रोधी शहरों के निर्माण पर गंभीर चर्चा हुई। जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देकर बाढ़, प्रदूषण और अत्यधिक गर्मी जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही डिजिटल गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी मिशन को इस विकास का मुख्य आधार माना गया। तकनीक के जरिए नागरिक सेवाओं को पारदर्शी बनाने पर सहमति बनी। बैठक के आखिरी दिन ब्रिक्स शहरी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी गई और भारत की पहल पर बनने वाले ब्रिक्स शहरी अनुसंधान एवं ज्ञान नेटवर्क का सभी देशों ने स्वागत किया। 2 दिनों के इस महामंथन ने साफ कर दिया है कि भविष्य के शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि सुरक्षित, समावेशी और रहने योग्य ठिकाने होंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।